हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 21 में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। इसका एकदम बेसिक क्वेश्चन हल करेंगे इसमें। इसके अगली वीडियो में हम जो है दोस्तों इसके हार्ड क्वेश्चन हल करेंगे। तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिएगा, प्रतिशत प्रतिशत कहते किसे हैं दोस्तों, सबसे पहले ये जानेंगे हम। फिर इसे व्यक्त किससे करते हैं, इसे जानेंगे। तो प्रतिशत एक ऐसा भिन्न होता है, आप भिन्न कहिए या संख्या कहिए, बात एक ही है दोस्तों। तो प्रतिशत एक ऐसा भिन्न होता है जिसका हर सदैव क्या हो, 100 हो। क्या हो दोस्तों, जिसका हर सदैव 100 हो। जैसे कि हम कोई भी भिन्न लिख दिए 3/4, तो यह भिन्न जो है प्रतिशत नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसे 3/100 लिख दिए तो यह क्या हो गया, प्रतिशत कहलाएगा। ये प्रतिशत कहलाएगा। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3 के जस्ट बगल में हम प्रतिशत का निशान भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो प्रतिशत एक ऐसा भिन्न होता है जिसका हर सदैव क्या हो, 100 हो। अगर आप शब्द को ध्यान से पकड़ेंगे, प्रति मतलब होता है बटा और शत मतलब होता है 100, अर्थात एक ऐसी संख्या जिसके बटे में 100 हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिशत कहेंगे। हम 3/10 100 लिख दें या फिर 3% का निशान लगा दें, बात एक ही है दोस्तों। तो यह परसेंटेज नहीं है, लेकिन यह क्या है, प्रतिशत है। ये भी प्रतिशत है। प्रतिशत को हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रतिशत को इस साइन से व्यक्त करते हैं, अर्थात यह प्रतिशत को व्यक्त करने का निशान होता है। अगर हम किसी भी संख्या को ऐसे लिख दें, जैसे हम 2 लिख दिए तो यह केवल 2 यूनिट है, 2 ही है। लेकिन अगर हम 2% लिख दिए, प्रतिशत का निशान लगा दिए इसके जस्ट बगल, तो इसका मतलब हो गया कि यह 2/100 है दोस्तों। किसी भी संख्या के बाद अगर प्रतिशत का निशान लग गया है तो समझ जाइएगा कि उसके बटे में क्या होगा, 100 होगा। तो आई होप कि आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 500 का 60% कितना होगा। तो 500 का 60% हमें निकालना है दोस्तों। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 500 को हम क्या करेंगे दोस्तों, 500 को ऐसे लिख देंगे। का मतलब होता है गुणा, बीच में गुणे का निशान लगा देंगे। 60 ऐसे लिखेंगे और इसके जस्ट बगल क्या लिखा है दोस्तों, परसेंट का निशान लगा है, इसलिए हम बटे में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अर्थात 500 × 60/100। अब हम 0 से 0 को काट देंगे। 6 पंचे 30 होता है, 30 एक 0 बचा है तो 0 आगे आ जाएगा। अर्थात 500 का 60% होगा आपका 300 दोस्तों। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जनरली यह क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछ ही लिए जाते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो दोस्तों अगला इसी पर यही क्वेश्चन है, इसी टाइप का। तो देखिएगा यह क्वेश्चन कि दिया हुआ है 900 का 7% कितना होगा दोस्तों। क्या दिया है इसमें, 900 का 7% कितना होगा। तो 900 को हम सेम उतार लेंगे। का मतलब होता है गुणा, इसलिए गुणे का निशान लगा देंगे। 7 लिखा है दोस्तों, 70 नहीं है, 7 लिखा है तो 7 ऐसे लिख देंगे। प्रतिशत का साइन लगा है, इसलिए हम बटे में 100 लिख देंगे। जब भी कहीं भी प्रतिशत का साइन लगा आपको मिल जाए तो इसका मतलब यही होगा कि बट्टे में क्या लिखा जाएगा, 100 लिखा जाएगा। आप इस बात को अपने दिलो दिमाग चहन में एकदम अच्छे से उतार लीजिए दोस्तों। तो बिल्कुल डिप्रेस्ड होके, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। मज़े से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, आपकी लाइफ अच्छे से सेट हो जाएगी दोस्तों। बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों। देखिएगा 900 × 7 बटे हम क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। 7 के जस्ट नीचे 100 किस लिए लिखेंगे, क्योंकि इसके जस्ट बगल में प्रतिशत का निशान लगा है दोस्तों। तो अब 0 से 0 हम काट देंगे दोस्तों, तो बचेगा क्या, 9 को हम 7 से गुणा कराएंगे। 9 7 जा 63 होता है। अर्थात 9 को जब हम 7 से गुणा कराएंगे तो 9 7 63, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन जो दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तीसरा क्वेश्चन, यह क्वेश्चन 2014 में SSC 10+2 में पूछा गया। यह मत सोचिएगा दोस्तों कि यह बिल्कुल बेसिक बच्चों के लिए है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बेसिक क्वेश्चन से लेकर थोड़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, ताकि आपका मनोबल बढ़ता रहे। यह आपको ख्याल ना आए कि आप जो है बच्चों वाले क्वेश्चंस कर रहे हो दोस्तों। इसे आप टाइप करेंगे तो 2014 के SSC 10+2 में आपको इसे देखने को मिलेगा। यह बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि 1000 का 25% का 1% क्या होगा दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन लेटेस्ट में भी चल रहा है दोस्तों। तो कहा है क्वेश्चन क्या, 1000 का 25% का 1% क्या होगा। यही आपसे क्या हुआ है दोस्तों, पूछा हुआ है। तो हमने इसके पहले बताया है आपको कि किस प्रकार करना है दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोनों। तो तीसरा तो आप कर ही लोगे दोस्तों। बड़ा क्वेश्चन, घबराने की कोई बात नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आप कर लोगे। तो 1000 है दोस्तों, 1000 को इसी तरीके से उतार देंगे। का मतलब बताए थे गुणा का निशान, तो हम यहाँ गुणा का निशान लगा देंगे दोस्तों। 25% लिखा है, 25 के जस्ट बाद परसेंट का निशान लगा है, इसलिए हम 25 के जस्ट नीचे 100 लिख देंगे। फिर का लिखा है,
का मतलब गुणा होता है, हम गुणे का निशान लगा देंगे। 1 के जस्ट बाद परसेंट का निशान लगा है अर्थात 1/100 लिख देंगे। फिर का लिखा है, फिर हम गुणे का निशान लगा देंगे। फिर 1% की 1 के जस्ट बगल परसेंट का निशान लगा है, इसलिए हम 1/100 कर देंगे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसे सभी को काट देंगे। अगर देखिएगा दोस्तों इसके जस्ट बाद और भी कोई संख्या दी होगी, जैसे मान लो 1 का 30% दिया होता तो हम गुणा का निशान लगा 30/100 लिख देते। इसी तरीके से कितना भी बड़ा दे दे, घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ 3 शून्य है और नीचे हमारे पास 2 2 4 2 6 शून्य है। तो हम जब इन तीनों को काट देंगे, यहाँ से 3 शून्य गायब हो गया दोस्तों, यहाँ से 2 और 1 शून्य ये गायब हो गया। तो बचा कितना, 2 1 3, अर्थात नीचे 3 शून्य बच गए और ऊपर 25 को हम 1 से इंटू कराएंगे तो 25 ही आएगा। अर्थात अब हम 25 को जब 1000 से भाग देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, जस्ट 3 अंक पहले शून्य लगेगा, सॉरी 3 अंक पहले दोस्तों दशमलव का निशान लग जाएगा। या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 25 × 10⁻³ अभी 10⁻³ 3 अंक आगे चला जाएगा, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 0.025 ही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। या SSC 10+2 का 2014 का ही क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है। अब हम बढ़ेंगे, यूपी PCS फ्री में पूछा गया है, 2014 का ही है दोस्तों। तो अब देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि यदि आपके सामने दिख ही रहा है दोस्तों, इसमें क्या कहा है कि यदि 4800 का 4800 का 16.5% किसके बराबर है दोस्तों, बराबर है x का 3/4। तो x का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। आप सन देख ही रहे हैं, यूपी PCS 2014 का प्री का आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम आगे बढ़ते हैं। 4800 है दोस्तों, 4800 को हम ऐसे लिख देंगे, का मतलब गुणा होता है, गुणे का निशान लगा देंगे दोस्तों। 16.5 के जस्ट बगल परसेंट का निशान लिखा है, तो हम सबसे पहले 16.5 लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे क्या लगाएंगे, 100 लिखेंगे, बराबर 3 बराबर दोस्तों क्या लिखेंगे, x है तो x लिखेंगे, का मतलब गुणा होता है 3/4 को हम ऐसे उतार देंगे दोस्तों। देखिएगा 3/4 लिखा है, यहाँ परसेंटेज का निशान नहीं लगा है। अगर परसेंटेज का निशान यहाँ लगा होता तब हम बटे में 100 लिखते दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगला स्टेप, 2 शून्य यहाँ है, 2 शून्य यहाँ है, इसे हम काट देंगे तो बचेगा क्या दोस्तों, 48 × 16.5 बराबर दोस्तों x × 3/4 इतना बचेगा। अब हम 3/4 को इस साइड भेज देंगे दोस्तों, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 क्या होगा दोस्तों, नीचे चला आएगा। अर्थात 48 × 16.5 × 4/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा, चूँकि हमें x का ही मान ज्ञात करना है दोस्तों। अब हम 3 से काट दें जरा इसे, 48 को 3 1 के 3 दोस्तों, 1 4 होता है, 3 6 18, 16 को दोस्तों हम जब 4 से गुणा करा लीजिए और आई हुई संख्या को इससे गुणा करा लीजिए, अर्थात जब हम इन सबको गुणा कराएंगे दोस्तों तो हमारा आके लास्टली आंसर मिलेगा 1056। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, x का मान होगा दोस्तों। अब हम अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारा अगला टाइप होगा दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। यह हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन है कि कभी कभी होता है क्या दोस्तों, बटे में कोई संख्याएं दी होती हैं तो उसका प्रतिशत पूछ लेता है। जैसे 3/4 को परसेंटेज में बदलिए, यह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें कुछ करना नहीं है। जब भी बटे में कह दे दोस्तों, बटे को जब भी प्रतिशत में बदलने के लिए कह दे, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी भिन्न को दोस्तों प्रतिशत में बदलने के लिए कह दे तो हम 100 से उसमें क्या करते हैं, हमेशा गुणा कराते हैं। इस बात को आप बहुत ही केयरफुली सुनिएगा कि जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कह दे दोस्तों तो हम 100 से उसके साथ गुणा कराते हैं, अर्थात 3/4 × 100 कर देंगे। अब हम 4 से इसे काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 25, कितना आ जाएगा 25, अर्थात 3 × 25। अब 3 × 25 कराएंगे तो 75% ही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।